नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माजी के स्टडी ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में बीपीएससी, आरआरबी और एसएससी एमटीएस 2026 की परीक्षा के लिए 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर बताने से पहले आप अपना जवाब जरूर सोचिए। देखते हैं 30 में से आपको कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, 14 अगस्त 2026 को बिहार में 17वीं बीपीएससी के कितने सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला था? तो आपका जवाब होगा 14 अगस्त 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा के सफल 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 2027। अगला सवाल है आपका, पटना नगर को अगस्त 2026 में किस क्रेडिट रेटिंग को सम्मानित किया गया है? तो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंडिया रेटिंग रिसर्च द्वारा AA क्रेडिट रेटिंग मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है आपका, पटना नगर निगम की AA क्रेडिट रेटिंग की किस संस्था ने दी है? तो यह रेटिंग इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा दी गई है। इसमें पीएमसी की वित्तीय साख मजबूत होने के संकेत मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, जो कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है। अगला सवाल है आपका, बिहार में 19 अगस्त 2026 में प्रस्तावित रोजगार मेले में लगभग कितने पदों पर भर्ती की जानकारी की गई है? तो पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में 19 अगस्त से 5 दिवसीय रोजगार मेले में लगभग 20,000 पदों पर अवसर बताए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, जो कि 20,000 है। अगला सवाल है आपका, बिहार में 2026 का प्रस्तावित रोजगार मेला किस शहर में आयोजित किया जाना है? तो रोजगार मेले का आयोजन पटना में किया जाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पटना। अगला सवाल है आपका, बिहार में 2026 के रोजगार मेले का आयोजन कितने दिनों के लिए बताया गया है? तो रोजगार मेला 19 अगस्त से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने की जानकारी दी गई है। तो यह 5 दिनों तक चलेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 5 दिन। अगला सवाल है आपका, बिहार सरकार की जीविका योजना मुख्त किससे संबंधित है? तो जीविका बिहार में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और जीविका को मजबूत करने का प्रमुख कार्यक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो कि महिला एवं स्वयं सहायता समूह होगा। अगला सवाल है आपका, बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य युवाओं एवं अन्य पात्र वर्गों को उद्यम शुरू करने के वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, उद्यमी को बढ़ावा देना। अगला सवाल है आपका, हर घर नल का जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, योजना का उद्देश्य घरों तक नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर घर पाइप से पेयजल, बी। अगला सवाल है, जल जीवन हरियाली अभियान मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बिहार का जल जीवन हरियाली अभियान जल संरक्षण, हरित आवरण और पर्यावरण सुधार पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है आपका, भारत में नेशनल क्वांटम मिशन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और रिलेटेड टेक्नोलॉजी को विकसित करने का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्वांटम तकनीक। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? तो ज्ञानयान भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञानयान। अगला सवाल है आपका, आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित अंतरिक्ष मिशन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सूर्य का अध्ययन। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विक्रम। अगला सवाल आपका है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतत वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रज्ञान। अगला सवाल है आपका, भारत में यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। तो उसी का शॉर्ट फॉर्म नेम है NPCI। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, जो कि NPCI है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल आपका है, भारत में GST कब लागू हुआ है? तो भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ है। GST आपको 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, GST का पूरा नाम क्या है? तो पिछले सवाल में बताए थे GST गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। GST एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसमें कई केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को समाहित भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? तो प्रस्तावना भारत की राज्य व्यवस्था के मूल स्वरूप को परिभाषित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, बी। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो प्रस्तावना भारत की राज्य व्यवस्था के मूल स्वरूप को परिभाषित करती है। तो इसका भाग 3 हो जाएगा, जो कि सही उत्तर है बी, राज्य के नीति। अगला सवाल है आपका, राज्य के नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? तो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के भाग 4 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, भाग 4। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। तो ये हो जाएगा बी, राज्यसभा।
अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसको धन विधेयक भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, भी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है आपका, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संवैधानिक संस्था की है? तो निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण करता है। तो इसका हो जाएगा आपको, चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था। तो जो नारा है वो हो जाएगा करो या मरो, जो कि ऑप्शन बी है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, करो या मरो। अगला सवाल आपका है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में प्रमुख शुरुआती आंदोलन में से एक था और इसका संबंध नील की खेती से था। तो 1917 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर है बी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस फसल में संबंधित था? तो चंपारण के किसान पर नील की खेती से जुड़े तिनकाठिया व्यवस्था का दबाव था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नील। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन किससे संबंधित है? तो यह प्रसिद्ध कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि बाल गंगाधर तिलक है। अगला सवाल चलते हैं, जो कि आपका लास्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। तो दोस्तों, आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माँ जी के स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।